मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। सो हमने देखा कि किस तरह मोहन एंड रघु के बीच में एक तरह से बहस हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक है, अब मोहन जो है वो कह रहा था कि रघु ने उसके खेत की जो बाउंड्री थी उसको शिफ्ट कर दिया है और रघु ने अपना खेत बढ़ा लिया है, और रघु ये कह रहा था कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये आई कि ये कैसे पता चले कि इन दोनों में से सही कौन बोल रहा है, इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था कि जिसके थ्रू ये जो प्रॉब्लम हुई उसको शांतिपूर्ण तरीके से सेटल किया जा सकता था? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था? आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स व्हाट लैंड इन द विलेज? क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके थ्रू हमें ये पता चल सके कि किस इंसान के पास कितनी लैंड है? सो लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है। वैसे तो हेडिंग से ही आपको पता चल जाता है कि यस देयर आर लैंड रिकॉर्ड्स, जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि किस इंसान के पास कितनी लैंड है। तो अब ये देखेंगे कि उन रिकॉर्ड्स को किस तरह मेंटेन किया जाता है। सो लैंड को मेजर करना और उसके बाद उसका रिकॉर्ड रखना, ये जो काम है वो होता है पटवारी का। अब पटवारी को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं कहीं पर इसको लेखपाल बोला जाता है, कहीं पर कुनुंगो, और कहीं कहीं इसको कर्मचारी या फिर विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है, और भी अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। सो अभी अपनी बुक में पढ़ते समय हम इस ऑफिसर को पटवारी के नाम से ही बुलाएंगे। ठीक है, वी विल यूज द वर्ड पटवारी फॉर दिस ऑफिसर। सो अगेन जैसे हमने देखा था कि एक पुलिस स्टेशन के अंडर कुछ पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है, तो इसी तरह पटवारी के अंडर भी कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस दे दी जाती हैं कि ये आपका एरिया है और इसके अंडर जो भी काम होगा वो आपको संभालना होगा। और जो भी विलेजेस इस पटवारी के अंडर होती हैं उनका सारा रिकॉर्ड वगैरह पटवारी को मेंटेन करना पड़ता है और टाइम टू टाइम अपडेट भी करना पड़ता है। ठीक है, जैसा तो है नहीं कि हमेशा एक इंसान के पास सेम जमीन रहेगी या फिर और भी जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं वो सेम रहेंगे, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, अपडेट करके रखना पड़ता है। सो इस पेज में आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं और एक इस तरह का मैप दिया हुआ है। तो ये जो मैप एंड ये जो रिकॉर्ड है ये एक तरह से पटवारी जो भी रिकॉर्ड रखता है उसका पार्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह रिकॉर्ड्स को रखा जाता है एंड मैप्स वगैरह पूरे बनाए जाते हैं। सो हियर यू कैन सी इट। देखो पहले यहाँ पे फील्ड्स को पूरा नाम दिया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो इस तरह नाम दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड्स में देखोगे तो पूरा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कि एरिया इन हेक्टेयर्स, कि हेक्टेयर में कितना एरिया है। ठीक है, एंड नेम ऑफ द ओनर और फादर और हस्बैंड्स नेम, एड्रेस, तो पूरा एड्रेस एंड नेम दिया हुआ है कि ये जो फील्ड नंबर 1 है वो किसके पास है, 0.75 हेक्टेयर का है, किसके पास है, मोहन। मोहन जो है सन ऑफ राजा राम है। अब विलेज क्या है, अमरापुरा विलेज है और ये ओनर है। फिर इस कॉलम में क्या दिखाया गया है कि इफ इट इज रेंटेड टू सम अदर फार्मर, तो क्या इस खेत को रेंट पे दिया गया है, अगर रेंट पे दिया गया है तो किसको दिया गया है। सो इस केस में मोहन का जो खेत है वो रेंट पे नहीं दिया गया। अगर आप आगे देखोगे तो एरिया कल्टिवेटेड दिस ईयर, कि इस साल कितने एरिया पे खेती की गई थी, क्रॉप ग्रोन, तो कौन सी क्रॉप उगाई गई थी। तो मतलब इस तरीके का डिटेल्ड आप देखोगे तो रिकॉर्ड यहाँ पे मिला हुआ है। सो पटवारी जो है उसके अलग अलग तरीके होते हैं इस एग्रीकल्चरल फील्ड्स को मेजर करने के। ठीक है, उनके अपने अपने तरीके होते हैं। तो कहीं कहीं पर इन फील्ड्स को चेन की हेल्प से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सबके अपने अपने इस तरह तरीके होते हैं। तो जो हम इंस्टेंस पढ़ रहे हैं मोहन एंड रघु का, यहाँ पे भी क्या होगा कि जो पटवारी है उसने कभी पहले मेजर कर रखा होगा कि मोहन के पास कितनी जमीन है, जैसे कि अभी हमने नीचे रिकॉर्ड्स में देखा रघु के पास कितनी जमीन है। तो जब अब पटवारी अब वापस से मेजर करेगा, जब इनका डिस्प्यूट हो चुका है, तो अब इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जब पटवारी इसको मेजर करेगा और देखेगा, मतलब उसको कंपेयर करके देखेगा, ठीक है, कि जो उसके रिकॉर्ड में जो भी जमीन लिखी हुई है, एरिया लिखा हुआ है, फिर उसको वो अपने रिकॉर्ड से और जो भी उसने अभी मेजर किया है उससे कंपेयर करेगा। और अगर कोई भी डिफरेंस मिला तो उससे ये साफ हो जाएगा कि भाई बाउंड्री को शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जो पटवारी है उसके और भी काम होते हैं, जैसे कि वो फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करवाता है। ठीक है, कि फार्मर्स की लैंड पे कुछ टैक्स लगा दिया जाता है, तो उस टैक्स को कलेक्ट करना भी किसका काम हो गया, पटवारी का। वो पूरा ऑर्गेनाइज करता है कि ये जो लैंड रेवेन्यू है वो फार्मर्स से कलेक्ट किया जा सके। और उसके बाद गवर्नमेंट को पूरी इंफॉर्मेशन देता है
कि इस साल जो है वो कितने एरिया पे क्रॉप लगी और किस किस तरह की क्रॉप लगी, ठीक है। और वो ये सब काम कैसे कर पाता है, वो अपने रिकॉर्ड्स की हेल्प से कर पाता है, क्योंकि वो हर चीज का रिकॉर्ड बनाए हुए है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड बना हुआ है कि कौन सी क्रॉप लगी है, कितना हेक्टेयर है, क्या वो रेंट पे है या नहीं। तो ये सभी चीजों का रिकॉर्ड उसने बनाया हुआ है, तो वो उसी हिसाब से गवर्नमेंट को भी बता देगा कि देखो ये रिकॉर्ड मैंने बनाया है और ये हमारे गाँव का पूरा लेखा जोखा है। अब क्योंकि पटवारी को जो है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो उसको रेगुलरली अपडेट करता रहे, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं, हो सकता है कि इस साल फार्मर ने कोई क्रॉप उगाई हो, अगले साल वो कुछ और उगा दे। तो इस तरह पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कीपिंग द ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो सभी चीजों का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है कि कौन सी क्रॉप किसने कब लगाई है, किसके पास कितना एरिया है, तो इन सब चीजों का जो ये रिकॉर्ड है ये किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, वो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट में जो सीनियर पीपल होते हैं, जो हाई लेवल पे होते हैं, वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, कि पटवारी सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसने जो रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं वो ठीक किए हैं, और उससे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मंगाते रहना। तो ये काम हो गया सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब हमें पता है कि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब जो भी लैंड से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनको आगे और अच्छे से मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को और भी डिवाइड किया गया है। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, इनको और भी टुकड़ों में बांटा गया है। और ये जो सब डिविजन्स हैं इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि कहीं कहीं पर इन सब डिविजन्स को तहसील कहा जाता है, कहीं पे तालुका, और भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। सो कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेट जो है इसको किस में बांटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। मान लो ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये और ये 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गई एक स्टेट के अंदर। अब आगे इस डिस्ट्रिक्ट को भी कुछ और पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। और हर एक ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, तहसील हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरह, ताकि चीजों को और बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके, एरियाज को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। सो अब इन सब ऑफिसर्स में सबसे हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसके अंडर आते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स, जिन्हें तहसीलदार भी कहा जाता है, ठीक है। सो इन तहसीलदार को सारे डिस्प्यूट्स वगैरह सुनने होते हैं, कि किसी में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनको सुलझाना होता है, उनको सुनना होता है। और इसके अलावा इनको पटवारी का जो काम है उसको भी सुपरवाइज करना होता है, देख रेख करनी होती है। और ये ध्यान रखना होता है कि जो पटवारी है क्या वो सही से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो सही से लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है तहसीलदार को। और इसके अलावा वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो फार्मर्स वगैरह हैं वो अपने रिकॉर्ड की जो कॉपी है, जो भी तहसीलदार ने, जो भी पटवारी ने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, उस रिकॉर्ड की कॉपी वो आसानी से ले सके, ठीक है। उसको उस रिकॉर्ड की कॉपी लेने में कोई दिक्कत ना आए, ये तहसीलदार ध्यान रखता है। और इसके अलावा वो ये भी ध्यान रखता है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सके। और तहसीलदार का ही ऑफिस होता है जहां पे लैंड डिस्प्यूट भी सुने जाते हैं। जैसा कि अभी रघु और मोहन के केस में एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा है कि उसने बाउंड्री शिफ्ट की है या नहीं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हमने फार्मर्स के रिकॉर्ड की बात की। तो देखो सभी फार्मर्स का जो है ये हक होता है, उनका राइट होता है कि उनकी जो भी लैंड का रिकॉर्ड है और जो भी मैप है उसकी जो कॉपी है वो उन्हें आसानी से मिल सके, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले पेज में इलस्ट्रेशन में देखा था यहाँ पे कि ये हो गया मैप और यहाँ पे हो गया इसका रिकॉर्ड। तो इस रिकॉर्ड और इस मैप की कॉपी की कभी कभी फार्मर्स को जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये उनका हक है कि उनको ये कॉपी और ये जो मैप है वो आसानी से मिल सके। दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का उनके ऊपर पूरा पूरा राइट है। और कभी कभी इस रिकॉर्ड को पाने के लिए उन्हें कभी कभी थोड़ी बहुत फीस भी देनी पड़ सकती है। अब हम ये तो कह रहे हैं कि जो फार्मर है उसका हक होता है इस इंफॉर्मेशन को पाने का, बट ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा इतने आसानी से फार्मर्स को नहीं मिल पाती। इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ स्टेट्स में अभी जो भी ये रिकॉर्ड्स हैं उनको कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है, उन्हें कंप्यूटर में सेव किया जा रहा है और इनको पंचायत ऑफिस में भी अवेलेबल किया जा रहा है ताकि लोगों को ये रिकॉर्ड्स आसानी से मिल सके और इन्हें और रेगुलरली अपडेट किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए पंचायत ऑफिस में भी इन रिकॉर्ड्स को भी रखवाया जा रहा है।
सो आपको क्या लगता है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी जरूरत कब कब पड़ती होगी फार्मर्स को? तो यहाँ पे नीचे कुछ केसेस दिए हुए हैं, इनमें से आपको देखना है कि किन किन केसेस में फार्मर को जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अ फार्मर वांट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर, एक फार्मर जो है वो दूसरे फार्मर से एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना चाहता है। तो भाई यहाँ तो जरूरत पड़ेगी, जो फार्मर खरीद रहा है वो ये तो देखना चाहेगा कि ना जिससे मैं खरीद रहा हूँ क्या सच में उसके पास उतनी जमीन है जितना वो क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज का तो इंश्योर करना पड़ेगा ना। तो यस, इस केस में जरूरत पड़ेगी। अ फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर, एक फार्मर जो है वो जो भी उसने अपनी उगाया है, जो भी फसल उगाई है उसको वो दूसरे को बेचना चाहता है। तो क्या यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? नहीं। यहाँ पे क्या जरूरत होगी कि उसके पास एरिया कितना है? नहीं। अ फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड, अब यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है क्योंकि जो बैंक है वो पूरा इंश्योर करेगा कि इसने मेरे से इस लैंड के लिए लोन लिया है, तो क्या सच में इसके पास ये लैंड वगैरह है कि नहीं। ठीक है। अ फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड, अब उसको फील्ड के लिए फर्टिलाइजर खरीदना है, इसमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इन रिकॉर्ड्स की। अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन, अब एक फार्मर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांटना चाहता है, तो बिल्कुल यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि ये देखने के लिए कि उसके पास कितना एक्यूरेट लैंड है और उसको किस किस तरह बांटा जा सकता है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए उसको जरूरत पड़ेगी।